अमेरिका चाहे तो बिना किसी लड़ाई के भी किसी भी देश को खत्म कर सकता है और उसको डॉलर से मोहताज कर सकता है। और ये वो 2018 में ईरान के साथ कर भी चुका है। और ये ठीक वैसा ही जैसे आपके पास कैपेसिटी तो है, आप अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बैन कर दिया कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये पैसे उस देश की करेंसी में मिल ही नहीं पाएगी और आप ना ही उसका कभी यूज कर पाओगे। और क्योंकि पूरी दुनिया का सारा बिजनेस तो ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, यानी आपको कुछ खरीदना या फिर कुछ बेचना तो उसकी पूरी ट्रांजेक्शन आपको डॉलर में ही करना होगी, जो कि अमेरिका की करेंसी है। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे तो ईरान को डॉलर मिलना बंद हो गए, जिससे ईरान ना ही कुछ खरीद पा रहा था ना ही कुछ बेच पा रहा था ग्लोबली, और जिसकी वजह से ईरान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और उसकी खुद की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि वो लगभग जीरो तक पहुंच चुकी है। लेकिन आप खुद सोचो कि अमेरिका की इतनी बड़ी मोनोपोली कि वो जब चाहे ग्लोबल ट्रेड को इंटरफेयर कर सकता है। यानी अगर इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना है तो भी उसको डॉलर में पेमेंट करना होगा, जिसका सीधा फायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी वो अमेरिका उतने ही ज्यादा डॉलर्स को प्रिंट कर सकता है, जिससे अमेरिका की खुद की इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन उसी का उल्टा अमेरिका जब चाहे किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगाकर उसे डॉलर से मोहताज भी कर सकता है। लेकिन इसी का सिग्निफिकेंट निकालते हुए इन सारे देशों ने मिलकर एक ब्रिक्स करेंसी बनाई है, ताकि हमारे बिजनेस डील्स में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कम हो और हमारे डॉलर पर डिपेंडेंसी भी कम हो सके। और इसमें अब तक कई सारे देश जुड़ चुके हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। हाँ, वैसे अभी इसे ऑफिशियली लॉन्च करने में टाइम लग जाएगा और हम अमेरिका के बिना इंटरफेरेंस के कब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड कर पाएंगे, इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। क्योंकि वैसे भी किसी पुरानी करेंसी को छोड़कर नई करेंसी पे शिफ्ट होना और पूरा नया सिस्टम बनाना, इसमें काफी टाइम लगता है, और वो भी तब जब आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हो। पर हाँ, शायद आपने ये न्यूज भी सुनी होगी कि ईरान बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले सारे ऑयल कंटेनर्स के लिए पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि युआन में करनी होगी, तभी वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलेगा। और इससे सीधा फायदा होगा चाइना को, क्योंकि चाइना की करेंसी है। और ईरान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी खुद की करेंसी की वैल्यू जीरो हो चुकी है, लेकिन चाइना उसका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और चाइना ने ईरान में $400 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट की डील करी है। तो अब ईरान यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका की डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो सके, और इसलिए वो अपने दोस्त चाइना को आगे ला रहा है और उसी करेंसी को ऑयल पेमेंट के लिए यूज कर सकता है। यानी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर इंडिया को मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना है और हमारा ऑयल टैंकर भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहा है, तो हमें पहले चाइना से उसकी करेंसी खरीदनी होगी और फिर उसी के बदले हम मिडिल ईस्ट से तेल खरीद सकते हैं। और ये ठीक वैसे ही जैसे हम पहले अमेरिका के डॉलर के बदले ऑयल खरीद रहे थे, लेकिन डॉलर को रिप्लेस करने की पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक क्रिटिकल प्रोसेस है। इसलिए इसका एक और सिंपल तरीका निकाल लिया कई सारे देशों ने, जिसको इंडिया भी फॉलो करता है। अब मान लीजिए हम रशिया से 1 लाख रुपए का तेल खरीद रहे हैं, तो या तो हम उसके करेंसी में डील करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल यूज करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है कि मतलब कि इंडिया रशिया से 1 लाख रुपए का तेल खरीद रहा है, अब हमको रशिया को 1 लाख रुपए देने हैं, तो हम तो उसको रुपीस में देंगे, फिर रशिया उसको रूबल में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि हमको डॉलर का यूज करना नहीं है हमारे ट्रेड में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये निकला हुआ है कि हम रशिया को बोलेंगे कि भाई जो तेरे 1 लाख रुपए हमारे ऊपर आ रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ही कर दे। मतलब सीधी सी बात ये है कि हम रशिया को 1 लाख रुपए देंगे, हमारी करेंसी में देंगे, रुपीस में देंगे। फिर उसके बाद रशिया उस 1 लाख रुपए का कोई सा भी एसेट, कोई सी भी डील, कोई सा लैंड, जमीन या कोई सी प्रॉपर्टी इंडिया में ही खरीद लेगा, जिससे रशिया का जो पैसा है वो डायरेक्टली इंडिया में ही इन्वेस्ट हो जाएगा और रशिया की एक एसेट इंडिया में बन जाएगी। और सेम अगर रशिया को भी इंडिया से कुछ खरीदना है और फिर अगर रशिया हमको पैसे देगा तो हम रशिया से पैसे नहीं लेंगे, उसके बदले में वहां पर उसकी खुद की जगह पर रशिया के अंदर ही कोई सा लैंड, प्रॉपर्टी या कोई सी डील इसी कर लेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रशिया ने हमको 1 लाख रुपए का तेल दिया है तो उसके बदले में ही रशिया को अपना जो भी सामान, जैसे कि हम मेनली ज्यादातर चावल, गेहूं और अनाज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको रशिया को वो दे सकते हैं 1 लाख रुपए के बदले में। इसलिए करेंसी भी इन्वॉल्व नहीं रही और ज्यादा प्रोसेस में टाइम भी नहीं लगा, और ना ही अमेरिका का फायदा हुआ है क्योंकि हमने डॉलर का तो यूज ही नहीं करा है। हाँ, वैसे ये जो भी डील होती तो करोड़ों में होती, मैंने ओनली एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए आपको बताया, बाकी तो अरबों करोड़ों में होती, बड़े बड़े डील्स होती है। तब ये मत समझना कि 1 लाख रुपए में कौन सा तेल जाएगा, इतने में तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, क्या हम सारे देश मिलकर अपनी एक नई ब्रिक्स करेंसी बनाकर डॉलर को सच में रिप्लेस कर पाएंगे और इसमें कितना टाइम लगेगा? मुझे कमेंट्स में बताइए और ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।